अपने सपने को जिया, बल्कि अपनी मेहनत और हौसले से साबित कर दिया कि अगर दिल में जुनून हो तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। आइए जानते हैं अर्जुन की कहानी, जो एक मिट्टी से महल तक के सफर की मिसाल है। अर्जुन एक छोटे से शहर बिहार के छपरा जिले का लड़का, ना कोई बड़ा सरनेम, ना कोई बिजनेस बैकग्राउंड और ना ही कोई ऐसी पहचान जिससे लोग उसे जानते हों। उसका घर 2 कमरों का था, जिसमें 7 लोग किसी तरह से जिंदगी काटते। पिताजी एक सरकारी क्लर्क थे और माँ एक स्कूल की आया। जिंदगी सादगी में कट रही थी, मगर अर्जुन के सपनों की उड़ानें बेहद ऊंची थीं। जब बच्चे खिलौनों से, अर्जुन तब अपने पुराने रेडियो को खोलकर देखा करता था। कैसे चलता है ये, कौन बनाता है इसे। उसे बचपन से ही टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी थी, लेकिन उस घर में तो एक ढंग का मोबाइल तक नहीं था। लैपटॉप तो बहुत दूर की बात थी। अर्जुन की माँ अक्सर कहती थी, बेटा हालात चाहे जैसे भी हो, अगर मेहनत छोड़ दी तो हालात कभी नहीं बदलेंगे। ये शब्द अर्जुन के जहन में ऐसे बस गए जैसे पत्थर पर खुदाई। 6ठी क्लास में पढ़ते समय अर्जुन ने पहली बार कंप्यूटर देखा। वो स्कूल का कंप्यूटर लैब था, लेकिन वहां जाने की इजाजत सिर्फ 10वीं क्लास के बच्चों को थी। अर्जुन घंटों तक खिड़की से झांक कर देखता रहता कि लोग क्या कर रहे हैं उस स्क्रीन पर। और तभी से उसने ठान लिया, एक दिन ऐसा कंप्यूटर मेरा होगा और मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जिससे पूरी दुनिया जानेगी अर्जुन को। स्कूल से लौटने के बाद वो अपनी माँ के साथ स्कूल में झाड़ू लगाने जाता था ताकि थोड़ी सी कमाई हो जाए। फिर घर लौटकर पढ़ाई करता और रात में अपने पिताजी के पुराने मोबाइल में पड़े YouTube वीडियो से टेक्नोलॉजी सीखता। खुद से सीखा कोडिंग, खुद से सीखा डिजाइनिंग और खुद से ही बनाया पहला मोबाइल ऐप, सिर्फ 300 रुपए के सेकेंड हैंड फोन में। जब उसने 10वीं की परीक्षा दी तो पूरे जिले में टॉप किया। तब लोगों ने कहना शुरू किया, अर्जुन में कुछ बात है, ये लड़का बहुत आगे जाएगा। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जिम्मेदारियां भी बढ़ी। 12वीं के बाद अर्जुन का सपना था इंजीनियर बनने का, लेकिन कोचिंग के पैसे नहीं थे। एक कोचिंग संस्थान में झाड़ू पोछा का काम करना शुरू किया। बदले में फीस माफ हो गई। दिन में पढ़ाई, रात को सफाई और नींद के साथ समझौता, ये उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। कई बार भूखा सोना पड़ता, कई बार मन करता छोड़ दूं ये सब, लेकिन माँ की बातें याद आती। जब सपना बड़ा हो तो थकान की कोई जगह नहीं होती बेटा। आखिरकार अर्जुन ने IIT क्लियर कर लिया। पूरा शहर गूंज उठा, छपरा से अर्जुन IIT गया है। लेकिन ये सब शुरुआत थी। कॉलेज में भी उसने अपनी आदत नहीं बदली। क्लास के बाद घंटों तक लैब में बैठा रहता, प्रोजेक्ट बनाता, आइडिया सोचता। और फाइनली 3रे साल में उसने एक इनोवेटिव ऐप बनाया जो गांव में किसानों को उनके उत्पाद की सही कीमत और सीधा ग्राहक से संपर्क करवा सकता था। शुरुआत में किसी ने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब 1 महीने में ही हजारों किसानों ने उसका ऐप डाउनलोड किया, तब उसे इन्वेस्टर्स मिलने लगे। कॉलेज खत्म होते होते अर्जुन का स्टार्टअप 1 करोड़ की वैल्यूएशन तक पहुंच गया। वो जो लड़का कभी कंप्यूटर को खिड़की से देखा करता था, आज उसके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां पार्टनरशिप के लिए खड़ी थीं। 5 सालों के अंदर अर्जुन का स्टार्टअप एक सोशल टेक यूनिकॉर्न बन गया। 100 करोड़ की कंपनी और देश भर में 500 युवाओं को रोजगार। पर अर्जुन ने कभी अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। उसने अपने गांव में एक डिजिटल स्कूल खोला, जहां बच्चों को मुफ्त में टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है। उस स्कूल का नाम है माँ का सपना फाउंडेशन, माँ को श्रद्धांजलि देने का तरीका। अर्जुन आज करोड़ों में कमाता है, लेकिन जब कोई उससे पूछता है कि इस सफलता का श्रेय किसे दोगे, वो सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है, माँ की झाड़ू और पापा की ईमानदारी, बस वही मेरी असली दौलत है। तो दोस्तों, अर्जुन की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपका इरादा मजबूत है तो गरीबी, संसाधन की कमी, समाज की बातें कुछ भी आपको रोक नहीं सकती। हर वो बच्चा जो आज छोटे शहर में बैठा है, जिसके पास मोबाइल है लेकिन गाइडेंस नहीं, इस कहानी को सुन के उसे भरोसा मिलेगा कि सपना कोई भी हो, अगर मिट्टी से निकले पसीने में हिम्मत है तो एक दिन वो पसीना महल की नींव बन सकता है। अगर आपको अर्जुन की ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में
एक और ऐसे किरदार के साथ जो साबित करेगा कि सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें जिया जाता है।